हेलो एवरीवन। जैसा कि आपने टाइटल में ऑलरेडी देख लिया है कि ये वीडियो किस बारे में होने वाला है, और ऑलरेडी थंबनेल में भी तो है ही है, लेकिन आई विल अगेन से इट कि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रिलेटेड पार्टी या फिर रिलेटिव अंडर डिफरेंट स्टेट्यूट्स। स्टेट्यूट्स का मतलब होता है लॉज वगैरह। अब आपको लॉज के लिए जो है उनके बस नोट्स दिखाने वाला हूँ। एक्चुअल जो बेयर लॉ है वो आप कहीं पर भी जाकर देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो एक्ट्स हम या फिर एक्ट्स बोल लो या फिर लॉज बोल लो या फिर रेगुलेशन बोल लो जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, उनके बेयर लॉज कहाँ पे मिलेंगे अभी आपको एक शॉर्ट में बोल देता हूँ। आज हम कवर करेंगे कंपनीज एक्ट 2013। इसके लिए आपको इसका बेयर एक्ट मिल जाएगा एमसीए की वेबसाइट पे। सीजीएसटी एक्ट, सीजीएसटी का आपको कहाँ पे मिल जाएगा? ऑब्वियसली सीबीआईसी की वेबसाइट पे या फिर जीएसटी की वेबसाइट पे मे बी, लेकिन सीबीआईसी की वेबसाइट पे डेफिनेटली मिलेगा। इनकम टैक्स का इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, और या फिर इसकी एक ऐप भी है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, इनकम टैक्स 1961, और कंपनीज एक्ट की भी ऐप है, डाउनलोड कर सकते हैं आप। एंड फाइनली सेबी एलओडीआर, इसका भी आपको सेबी की वेबसाइट पे, अगर आप लीगल सेक्शन में जाओगे तो रेगुलेशन सेक्शन में आपको ये जरूर मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रिलेटेड पार्टी और रिलेटिव का मतलब क्या है, उनके नोट्स के साथ आप जरूर ये बाद में पेन डाउन कर लीजिएगा, पहले सब सुन लीजिएगा। जो ऊपर दिया है एब्रीविएशन आप बाद में पढ़ सकते हैं, आपको समझ जाएगा कि यहाँ पे मैंने कुछ एब्रीविएशन यूज की है और उनके मतलब आपको पता चलने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन नंबर 2, क्लॉज 76, रिलेटेड पार्टी। अब रिलेटेड पार्टी का मतलब क्या है, ये यहाँ से शुरू करना है, हर जगह पे यहाँ से देखना है कि हमको रिलेटेड पार्टी क्या है। कंपनी है, कंपनी के लिए रिलेटेड पार्टी देखनी, क्योंकि हमको सेक्शन 188 के हिसाब से निकालना है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्या है। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जब निकालेंगे तब हमको पहले पता तो होना चाहिए कि रिलेटेड पार्टी कौन सी है। तो देखते हैं, कंपनी के लिए उसके डायरेक्टर केएमपी, कंपनी के डायरेक्टर और केएमपी ये रिलेटेड पार्टी है, प्लस उनके रिलेटिव जो है, डायरेक्टर केएमपी और उनके रिलेटिव भी कंपनी की रिलेटेड पार्टी। अब रिलेटिव का मतलब क्या हम बाद में देखेंगे, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, लेकिन पहले ये डेफिनेशन कंप्लीट करते हैं। कंपनी के लिए कोई भी ऐसी पार्टनरशिप फर्म, कोई भी ऐसी पार्टनरशिप फर्म जहां पे कंपनी के डायरेक्टर या मैनेजर या फिर उनके रिलेटिव, यानी ये वाले लोग, बस केएमपी में सिर्फ मैनेजर, डायरेक्टर मैनेजर या उनके रिलेटिव पार्टनर है उस पार्टनरशिप फर्म में, तो वो बन गए कंपनी की रिलेटेड पार्टी। एंड ऐसी कोई भी प्राइवेट कंपनी, मैंने पीटीसी लिखा है, समझ जाइए प्राइवेट कंपनी है। कंपनी के लिए ऐसी कोई भी प्राइवेट कंपनी, कोई भी प्राइवेट कंपनी जहां पे कंपनी के डायरेक्टर मैनेजर रिलेटिव मेंबर है या फिर डायरेक्टर है, मेंबर है या फिर डायरेक्टर है। फिर कंपनी के लिए कोई भी ऐसी पब्लिक कंपनी, कोई भी ऐसी पब्लिक कंपनी जहां पर डायरेक्टर और मैनेजर या तो डायरेक्टर है, और यहाँ पे एंड, ना कि ओ आर वाला और नहीं है, हिंदी वाला और है, यानी एंड है। तो देखते हैं, डायरेक्टर मैनेजर, एक तो डायरेक्टर तो है उस पब्लिक कंपनी में, उसके अलावा वो होल्ड करते हैं एटलीस्ट यानी 2% और मोर ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल विथ देयर रिलेटिव। यानी वो तो डायरेक्टर है, डायरेक्टर है तो इससे वो रिलेटेड पार्टी नहीं बन जाते। डायरेक्टर मैनेजर अगर ऐसी पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर है, इससे वो रिलेटेड पार्टी नहीं बनते, बल्कि डायरेक्टर होने के साथ वो कम से कम 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करते हैं उस कंपनी में अलॉन्ग विद द रिलेटिव, तो वो बन जाते हैं रिलेटेड पार्टी। कौन? डायरेक्टर मैनेजर? नहीं नहीं, वो तो यहाँ पे ऑलरेडी है। हम बोल रहे हैं ये पब्लिक कंपनी जो स्क्वायर स्क्वायर में वो वाले लोग। फिर इसके बाद में कंपनी की कोई भी होल्डिंग कंपनी होगी, सब्सिडरी कंपनी होगी, और उसके अलावा ये वाली जो एसोसिएट कंपनी, ये शॉर्ट फॉर्म है, आप लॉन्ग में लिख सकते हैं, याद रखिएगा। होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि कंपनी में उनका इतना ज्यादा स्टेक है, तो ऑफ कोर्स उनको हम रिलेटेड पार्टी काउंट करेगा। और ऐसी कंपनी जो कंपनी की होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी है, तो हर कंपनी, तो मान लो एग्जाम्पल रिलायंस की इतनी सारी सब्सिडरीज है, तो उसके अंदर रिलायंस की किसी सब्सिडरी के लिए रिलायंस की दूसरी सब्सिडरीज भी रिलेटेड पार्टी हो जाएंगी। फिर इसके बाद में प्रोफेशनल कैपेसिटी वाला ये वाला पॉइंट पहले देखते हैं कि
कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट यानी एलएलपी या कंपनी, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी के लिए क्या बन जाएगी रिलेटेड पार्टी? कब? जब डायरेक्टर मैनेजर ऑफ आर कंपनी, यानी इस कंपनी के डायरेक्टर मैनेजर, जब किसी बॉडी कॉर्पोरेट के डायरेक्टर मैनेजर एमडी को एडवाइस डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो डायरेक्टर मैनेजर मैनेजिंग डायरेक्टर अकस्टम टू एक्ट है, यानी इनकी बात ये लोग सुनते हैं, इस बॉडी कॉर्पोरेट के ये वाले लोग हमारे ये वाले लोगों की अगर बातें सुनेंगे तो उनको हम रिलेटेड पार्टी बोलेंगे। या फिर कोई भी बंदा, बॉडी कॉर्पोरेट की बात नहीं चल रही, कोई भी बंदा अगर हमारे डायरेक्टर मैनेजर यानी हमारी कंपनी में आके ज्ञान देके जा रहा है, यानी एडवाइस डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन, और हमारे लोग उसकी बातों को अपने सर पर ले रहे हैं, यानी अकस्टम टू एक्ट है, तो वो भी लोग कौन से? ये नहीं, ये तो ऑलरेडी है ना, ये वाले लोग जो एडवाइस देने आए थे उनको हम बोलेंगे रिलेटेड पार्टी। एंड दैट इज इट, दैट्स व्हाट रिलेटेड पार्टी मींस अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 76 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अब आते हैं रिलेटिव की डेफिनेशन पर। व्हाट डज रिलेटिव मीन? रिलेटिव सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 77 रिलेटिव की डेफिनेशन। रीड विथ कंपनी के स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन रूल, वो वाले देखने, क्योंकि ये वाला है ये थोड़ी ही चीजें बोलता है, वो वाला बहुत सी चीजें बोलता है, तो ना ध्यान देते हो उसके, तब उसके ऊपर पूरा हम आते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये चीज ज्यादा मेन है। ये जो पर्पल और ये येलो वाला है, ये वाला पार्ट, तो ये होता है, ये बीच में जो आदमी खड़ा है वो है इंडिविजुअल, यानी ये डायरेक्टर और केएमपी या फिर ऐसा कोई भी इंडिविजुअल जिसका अगर रिलेटिव देखना है तो हम यही देखेंगे। तो उस इंडिविजुअल की वाइफ, शी इज ऑल्सो अ रिलेटिव। रिलेटेड पार्टी की खत्म हो चुकी है डेफिनेशन, हम बोल रहे हैं यहाँ पर। हाँ, लेकिन इनके अगर ये लोग है, इन लोगों के अगर ये लोग रिलेटिव है तो ये सारे लोग क्या बन गए? रिलेटेड पार्टी, क्योंकि डायरेक्टर के एमपी और उनके रिलेटिव, तो ये भी रिलेटिव पार्टी में आ जाएंगे क्योंकि इन लोगों के रिलेटिव्स है। तो देखते हैं फिर से, इस इंडिविजुअल की वाइफ, वाइफ का मतलब यहाँ पे ये याद रखिएगा कि ये कोई भी पर्सन हो सकता है, ये उसकी स्पाउस होगी, यानी अगर ये फीमेल है, अगर डायरेक्टर फीमेल है तो यहाँ पे उसका हस्बैंड आएगा, यानी स्पाउस लिखना है। फिर इस इंडिविजुअल के ब्रदर और सिस्टर, एस का मतलब एस वो वाला नहीं आता है कि वो उसे प्लूरल कर दे, बताऊंगा। ब्रदर सिस्टर इंक्लूडिंग स्टेप ब्रदर स्टेप सिस्टर। इंडिविजुअल के पेरेंट्स यानी फादर मदर इंक्लूडिंग स्टेप पेरेंट्स, यानी स्टेप वाले भी आ जाएंगे। फिर इसके बाद में उस इंडिविजुअल की सन और डॉटर, सन में स्टेप आता है लेकिन डॉटर में नहीं आता है, एंड उसकी बहू और दामाद दोनों के दोनों आएंगे, यानी सन की वाइफ और डॉटर का हस्बैंड, दे विल ऑल बी कवर्ड एज द रिलेटिव ऑफ दिस इंडिविजुअल। और फिर अगर कोई भी एचयूएफ के कोई मेंबर्स हैं, एचयूएफ के कोई मेंबर्स है तो वो सारे के सारे रिलेटिव में आ जाएंगे। एंड दैट इज इट, रिलेटेड पार्टी अंडर कंपनीज एक्ट और रिलेटिव अंडर कंपनीज एक्ट आर कंप्लीट। बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, रिलेटेड पार्टी अंडर सीजीएसटी एक्ट। सेक्शन 15 वैल्यूएशन वाला जो सेक्शन है सीजीएसटी एक्ट में, उसके एक्सप्लेनेशन में रिलेटेड पार्टी का मतलब हमें बताया गया। तो देखते हैं रिलेटेड पार्टी क्या क्या है, एकदम सुपर कंसाइज नोट्स देखते। किसी भी बिजनेस के दूसरे बिजनेस में जो भी डायरेक्टर ऑफिसर है, यानी इस बिजनेस के जो डायरेक्टर ऑफिसर है सेम यहाँ पे है, तो ये दोनों बिजनेस एक दूसरे के लिए रिलेटेड पार्टी है। लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स, यानी जो भी ऐसे पार्टनर जो कि लॉ में रिकॉग्नाइज्ड है एज पार्टनर्स, लॉ बोलता है कि है, तो उन लोगों को भी हम मान लेंगे कि वो रिलेटेड पार्टी है, डीम्ड है, मान लिया जाएगा, तुम नहीं भी बोलोगे तो हम मानेंगे, ऐसा वाला। फिर इसके बाद में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, ऑफ कोर्स ये तो ऑब्वियसली होंगे रिलेटेड पार्टी जिसका इस पे कंट्रोल है। फिर ये वाला बहुत एकदम मस्त वाला डायग्राम देखते हैं, अगर ए बी को कंट्रोल करता है, यानी बिजनेस 1 बिजनेस 2 को कंट्रोल करता है, तो फिर वो दोनों रिलेटेड पार्टी है। फॉर एग्जांपल अगर ये बिजनेस की बात चली, अगर यहाँ पे इंसान है तो देखो ये इंसान इसको कंट्रोल करता है काइंड ऑफ, तो ये रिलेटेड पार्टी तो होनी चाहिए। ये बिजनेस की बात करें, बिजनेस इसको कंट्रोल कर रहा है, रिलेटेड पार्टी। या फिर ये दोनों मिलके अगर इसको कंट्रोल कर रहे हैं तो ये दोनों भी रिलेटेड पार्टी है, ये भी रिलेटेड पार्टी है।
और अगर ये ब्लू वाला, ये देखिए सी, ये वाला सी, ये इन दोनों को कंट्रोल करता है, तो ये दोनों भी रिलेटेड पार्टी। ये जो पॉइंट है, ये अगर इसको कंट्रोल करेगा तो ये रिलेटेड पार्टी बन जाएगा। अगर ये इसको कंट्रोल कर रहा है तो रिलेटेड पार्टी, ये इसको कंट्रोल कर रहा है तो ये दोनों रिलेटेड पार्टी। अब बचा ये वाला, तो ये वाला, ये ए और बी रिलेटेड पार्टी बन जाएगी और ये दोनों को कंट्रोल करता है। सेम ये वाला इसे कंट्रोल करता है, ये भी इसे कंट्रोल करता है, तो ये दोनों फिर से रिलेटेड पार्टी बन जाएगी। आई होप मैंने 2 बार एक्सप्लेन किया, आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। फिर ये तो बहुत ही बच्चों वाला पॉइंट है कि हर फैमिली मेंबर डीम्ड रिलेटेड पार्टी होगा ही होगा। फिर इसके बाद में अगर किसी बिजनेस का दूसरे बिजनेस के साथ ऐसा एग्रीमेंट है कि दूसरा जो बिजनेस है वो उसका सोल एजेंट है या फिर सोल डिस्ट्रीब्यूटर या फिर सोल कंसेशनियर है, तो इनमें से कुछ भी हो, यानी एक ही चीज है ऑलमोस्ट, तो अगर ऐसा है तो फिर वो दोनों के दोनों डीम रिलेटेड पार्टी माने जाएंगे। दैट इज इट सीजीएसटी एक्ट के एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन नंबर 15 में डीम रिलेटेड पार्टी वी हैव कंप्लीटेड। ओके, अब आते हैं इनकम टैक्स में। ये तो इतना प्यारा वाला डायग्राम, ऐसे लग रहा है डब्बे डब्बे बने हैं। तो कैसे बना है इस चार्ट में देखिए फिर से, ये इंडिविजुअल है, फीमेल या मेल कोई भी हो सकता है, लेकिन कहाँ पे डिफाइन किया है, ये एक्सप्लेनेशन अंडर सेक्शन 56। 56 किसका था, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस, उसमें रिलेटिव की, ये रिलेटेड पार्टी नहीं बल्कि रिलेटेड, क्योंकि इंडिविजुअल का देखेंगे तो रिलेटेड है, तो इस इंडिविजुअल की ये स्पाउस, ये भी रिलेटिव है। अब आते हैं एकदम सिंपल तरीके से, देखिए ये सारा ना देखते हुए एकदम सिंपल में देखते हैं। इंडिविजुअल और स्पाउस, इनके दोनों के सेपरेट सेपरेट पेरेंट्स, इन दोनों के पेरेंट्स ये रिलेटिव है। इनके पेरेंट्स के पेरेंट्स के पेरेंट्स सब जो भी इनकी एनी लीनियल एसेंडेंट, मतलब इनके ऊपर, यानी इनके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, ऐसी जो भी लाइन आती है लीनियल लाइन से, जो भी इनके असेंड करते हैं यानी इनके ऊपर आते हैं, वो सारे लोग, अब इनके पापा के भाई बहन उनका अलग से आएगा, लेकिन इनकी डायरेक्टली लाइन आ रही है ना, देखो सीधे ऐसी लाइन ऊपर जाएगी, तो वो वाले सारे लोग इनके रिलेटिव आएंगे। इसकी स्पाउस की भी लीनियल एसेंडेंट इसके रिलेटिव बन जाएंगे। सेम अगर कोई लीनियल डिसेंडेंट है, यानी इन दोनों का बच्चा, उनके बच्चे, उनकी वाइफ, ऐसे ये भी जो बनेगा वो आएगा रिलेटिव में। दैट्स इजी। अब देखते हैं दूसरे पॉइंट, इन दोनों के भाई बहन, मैंने क्या बोला, इन दोनों के इंडिविजुअल और स्पाउस के भाई बहन और उनके पेरेंट्स के भाई बहन सारे, यानी सिबलिंग्स ऑफ इंडिविजुअल स्पाउस एंड देयर लीनियल एसेंडेंट, इंडिविजुअल स्पाउस एंड देयर लीनियल एसेंडेंट के सिबलिंग्स यानी भाई बहन, वो सारे रिलेटिव में आते हैं। और उनके जो भी हमने बोला भाई बहन, सबके स्पाउस यानी भाई की बीवी, सिस्टर का हस्बैंड, सारे केसेस में आ गए फैमिली यानी रिलेटिव की डेफिनेशन में। एंड दीज आर ऑल पीपल रिलेटिव जो इनकम टैक्स के अदर सोर्सेस के सेक्शन 56 के एक्सप्लेनेशन अंडर सेक्शन 56 वही, तो उसमें आ जाते हैं। एंड ये क्यों जरूरी है, क्योंकि जब हमें क्वेश्चन दिया जाता है कि उस क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है कि इस गिफ्ट की कोई वैल्यू होगी या नहीं, मतलब गिनना है या नहीं, तो उसके हिसाब से रिलेटिव की डेफिनेशन रेलेवेंट हो जाती है। एंड मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो विच इज सेबी के एलओडीआर वाले रेगुलेशन 2015, इसमें हम देखेंगे नॉट ओनली हम सेबी के रेगुलेशन के, बल्कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 में भी कुछ चीजें थी, उसका भी एक ओवरव्यू करेंगे। एक्चुअली उसके नोट्स बनाए हैं लेकिन उसका ओवरव्यू करेंगे। तो अब आते हैं रेगुलेशन नंबर 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज जेड बी रिलेटेड पार्टी, इसमें रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन दी है तो वो जानना है। अब इसमें बहुत मजे वाली बात, वो क्या कहता है सेबी का एलओडीआर रेगुलेशन, मतलब सेम जो रिलेटेड पार्टी हमने ऐसी लैंग्वेज लॉ में नहीं है, ये लैंग्वेज मैंने लिखी है, तो इसीलिए कहा है कि एक बार आप बेयर एक्ट भी देख लीजिएगा बाद में, ताकि वो वाली लैंग्वेज देखे और ये बेस्ट अंडरस्टैंडिंग एकदम शॉर्ट में समझ आ जाए, इसीलिए। तो सेम एज पर 2 क्लॉज 76 अबव, यानी कौन सा वाला, कंपनीज एक्ट का, ये वाला, ये जो हमने पढ़ा है, ये जो है ना एलओडीआर बोलता है ये भी रिलेटेड पार्टी है ही है,
या फिर रिलेटेड पार्टी अंडर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24। ये जो आपको पर्पल वाला दिख रहा है ये वाला, ये तो है, इनमें आएगा। इनके अलावा एडोडियर एक्स्ट्रा ये चीजें बोलता है, वो तो इंक्लूड कर लो जो 2 क्लॉज 76 में बोला है, उनके अलावा ये वाला पार्ट आएगा। तो पर्सन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ पी और पीजी, प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप, ये आपको ऊपर दिया है ऑब्वियसली। तो देखिए पर्सन जो कि फॉर्मिंग पार्ट ऑफ प्रमोटर यानी प्रमोटर ग्रुप का मेंबर है या फिर एक्चुअली वो प्रमोटर है। इक्विटी शेयर होल्डर, ऐसा कोई भी इक्विटी शेयर होल्डर जो उस लिस्टेड एंटिटी में एटलीस्ट 20% का स्टेक होल्ड करता है। कोई भी इक्विटी शेयर होल्डर उस कंपनी में अगर एटलीस्ट 20% का स्टेक होल्ड करता है तो वो भी रिलेटेड पार्टी माना जाएगा। लेकिन 1 अप्रैल 2023 यानी 1 अप्रैल 2023 से ये 20% वाली लिमिट 10% हो जाएगी, क्योंकि लॉ में वैसा लिखा गया है। 10% की लिमिट तब से मानी जाएगी, ये 20 खत्म हो जाएगी। एंड फाइनली मूविंग ऑन टू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24। इसमें 2 पॉइंट्स है, ए और बी। इसमें बोला कोई भी पर्सन एंटिटी या उनकी क्लोज फैमिली रिलेटेड पार्टियों की रिपोर्टिंग एंटिटी। अब रिपोर्टिंग एंटिटी क्या होगा, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से कोई तो भी रिपोर्टिंग एंटिटी बताएगी, उसके रिलेशन में हमको रिलेटेड पार्टी देखना है, तो माना जाएगा कि ये लोग इनके रिलेटेड पार्टी है। अगर 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 प्रमोटर या सॉरी पर्सन या एंटिटी, क्योंकि हमने इनका देखना है ना, तो पी और ई, इनकी अगर कंट्रोल है इस पर यानी ओवर रिलेटेड रिपोर्टिंग एंटिटी। अब आर ई एन यहाँ पे क्या दिया है ये यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर पर्सन और एंटिटी का कंट्रोल है इस पे या फिर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो ये वाले लोग और ये रिलेटेड पार्टी मानी जाएंगी। और ये केएमपी है रिलेटेड रिपोर्टिंग एंटिटी के या फिर रिपोर्टिंग एंटिटी की होल्डिंग कंपनी पे, तो भी माने जाएंगे। अगर आपको ये पार्ट नहीं समझ रहा है तो आई सजेस्ट कि आप ये स्किप कर दीजिएगा, अगर ये आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ना हो रिलेवेंट तो स्किप कीजिएगा, क्योंकि दिस इज नॉट एन एक्सप्लेनेटरी पार्ट, ये नोट्स हैं और इसको आपको शॉर्ट में रिविजन देने का मेरा पर्पस था इस वीडियो में। एंड फाइनली ये इतना ही पार्ट था। अब बी पे बढ़ते हैं कि अगर कोई रिपोर्टिंग एंटिटी है और कोई अदर एंटिटी है जिसको हम आगे से ओई बोलेंगे, तो अगर ये दोनों एक ही ग्रुप में आते हैं तो हम उसको रिलेटेड पार्टी मान लेंगे। सेम यहाँ पे भी क्या था कि अगर इसके रिलेशन में ये इन लोगों का ऐसा वाला कुछ है तो इनको मानेंगे। ये मान लीजिए कि कंपनीज एक्ट में जो कंपनी था ना, ये वो चीज़ है, ऐसा मान के चलिए। तो रिपोर्टिंग एंटिटी अगर अदर एंटिटी की, ऐसा नहीं है, रिपोर्टिंग एंटिटी की अदर एंटिटी अगर जॉइंट वेंचर या फिर एसोसिएट कंपनी के डेफिनेशन में ही जॉइंट वेंचर कवर होता है, लेकिन उनको अलग अलग लिखता है। तो रिपोर्टिंग एंटिटी की अगर अदर एंटिटी जॉइंट वेंचर या एसोसिएट कंपनी है तो ये दोनों को हम यानी इसको हम इसकी रिलेटेड पार्टी मान लेंगे। फिर इसके बाद में रिपोर्टिंग एंटिटी एंड अदर एंटिटी को अगर कोई ये बंदा है यानी थर्ड एंटिटी जिसकी अगर दोनों जॉइंट वेंचर या एसोसिएट कंपनी है, तो ये वाली जो एंटिटी है थर्ड एंटिटी क्या बन जाएगी, ये सारी तीनों एक दूसरे की क्या बन जाएगी, यस रिलेटेड पार्टी बन जाएगी। और अंदर केस में थर्ड एंटिटी की ये जॉइंट वेंचर है या फिर ये एसोसिएट कंपनी, एक है इन दोनों में से कुछ, और ये जो अदर एंटिटी है ये एसोसिएट कंपनी या फिर जॉइंट वेंचर है, यानी ये वाइस वर्सा वाला पॉइंट, इन दोनों में से एक एक है। यहाँ पे क्या हुआ था, ये दोनों ही इसकी जॉइंट वेंचर है फिर दोनों ही इसकी एसोसिएट। इस केस में ये इन दोनों में से एक है और इस केस में ये इन दोनों में से एक है। अगर ऐसा केस है तो फिर से ये रिलेटेड पार्टी बन जाएगा। और फाइनली अदर एंटिटी हमारी रिपोर्टिंग एंटिटी का अगर कोई पोस्ट एम्प्लॉयमेंट प्लान है, मतलब अदर एंटिटी को फॉर्म करने का पर्पज ही ऐसा था कि उससे बेनिफिट हो पाए एम्प्लॉयज ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी और उसकी रिलेटेड एंटिटी को, तो सारा यानी ये जो अदर एंटिटी इसको मान लेंगे कि ये रिपोर्टिंग एंटिटी क्या है, रिलेटेड पार्टी है। थैंक यू फॉर बीइंग इन दिस वीडियो। अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के लिए चाहिए तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको इस टाइप के नोट्स चाहिए और इसके लिए आपको एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो चाहिए। आई विल ट्राई टू मेक इट एंड ऐसा ही कंटेंट डालने की कोशिश करूंगा, तो बताइएगा कैसे लगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन दिस वीडियो। बाय बाय।